घेरा डाल ली मिलिट्री पूरी, हमको और वो राजस्थानी को, मूछ वाले को, क्योंकि देखिए बाबू भेक से भीख मिलती है जी। ये हुआ कि इनको गेट पर टाइट रखो, जबकि हम जेसीओ थे, नायब सूबेदार थे जी। हमको वो काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना पड़ा। हम लोग निशाना लेकर के बैठे हैं उसके यहाँ पर, फिर भी नियाजी जो है इतना हिस्सा टेबल पर रख करके लिख रहा है। हिस्ट्री लिखेगा ना। 1971 की लड़ाई में ये पैराशूट से बांग्लादेश में कूदे, उसके बाद बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम इनका योगदान माना जाता है। तो बांग्लादेश की लड़ाई कैसे शुरू हुई, आज जो बांग्लादेश की परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल है। बांग्लादेश की हसीना सरकार तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना अब हिंदुस्तान में आके रह रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति हद से बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई है। वहाँ पे लोगों के ऊपर हमला हो रहा, अराजकता का चरम सीमा पर पहुंच गई। वहाँ पे लोगों को हत्या कर दी जा रही, जिंदा जला दिया जा रहा है। ऐसी तमाम जो घटनाएं आ रही हैं, देख के दिल काफ़ी दहल जाता है। ऐसी घटनाओं को देख के आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर अब पूर्वी पाकिस्तान रहा पहले बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के नाम से लोग जानते हैं विश्व पटल पे। तो आप 1971 में आपका बड़ा योगदान रहा, कैसे बांग्लादेश से आप लोग गए? हम लोग 2 महीने पहले जो है ढाका में, कलकत्ता में बैठे हुए थे, ये धर्मतल्ला के पास जी। क्योंकि ये आभास जरूर हो गया कि आखिर का लड़ाई लगेगी तो आर्मी जो है हर साइड से तैयार हो जाती है। तो जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जब तीनों तैयार हो गई जी, तब हमारा मानिक शाह जो है, जनरल मानिक शाह, वो अपना 9 डिब ले करके और बांग्लादेश की तरफ मार्च कर गया। लड़ते लड़ते जी मानिक साहब पहुंचा है तो एक अगरतला नाम की एक जगह है जी। वहां पर जब वो पहुंचा तो दलदल मिल गया, क्योंकि ढाका जो है 3 तरफ से समुद्र को कवर किया है, एक तरफ आने जाने के लिए ब्रिज बना हुआ है। तब जब दलदल फंस गया तो हम लोग लाचार हो गए। जब नहीं इंडियन आर्मी जब लाचार हो गई तो मानिक शाह जो है आदेश दिए पैराशूट वालों को। तो पैराशूट का कमांडर हमारा था स्क्वाड्रन लीडर बानिया। 51 जहाज और 51 पायलटों को लेकर के वो दमदम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कलकत्ता में पहुंचे हैं जी, तो पूरे जहाज जो है रेस्ट किए 1 या 2 दिन जी। उनको समझाया गया, बताया गया, और पायलटों को समझाया गया, इंटरव्यू लिया गया। जब बिल्कुल रेडी हो गया और हम लोग अपनी अपनी छतरी पहनकर सुबह 6 बजे तैयार हो गए। इसके बाद में जहाज में बैठे, जबकि वहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है। कलकत्ता से ढाका जाने में 15 मिनट का ही रास्ता लगता है भाई है जी। लेकिन हम लोग सुबह जो है, सुबह से ही घूम रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को धोखा देना है। और हमेशा कहीं ना कहीं जब तक धोखा नहीं होगा कोई जीत नहीं पाएगा, ना कोई लड़ पाएगा। तो 6 बजे हम लोग हवाई जहाज में बैठ गए और जहाज ऊपर उड़ रही है, उसी कलकत्ता में घूमती जा रही है जहाज, आगे नहीं जा रही है। जहाज उड़ी थी 51, लेकिन कहीं से भी देखो साथी जहाज नजर आएगी। अच्छा, कहीं से भी किसी भी एंगल से देखोगे तो साथी जहाज नजर आएंगे। इसलिए कि अगर दुश्मन मिसाइल से पीछा किया तो साथ को ही तो मारेगा, बाकी जहाजें बची रहेंगी। इसलिए हमारा स्क्वाड्रन लीडर जो है बानिया साहब, उसका टाइटल था बानिया, वो जो है जब 10:30 बजा दिन को ऊपर उड़ते उड़ते, तब उन्होंने बोला कि देखिए अब जो लेटेस्ट ऑर्डर, क्योंकि सिक्योरिटी लीक हो गई हमारी, जो बांग्लादेश का किला है, बहुत बड़ा किला है बांग्लादेश का, अब उन किले पर जितनी गनों का मुंह था सब इंडिया की तरफ हो गया। तो बानिया साहब सोचे कि हमारी सिक्योरिटी लीक हो गई है। उसने ये बोला कि अब जो मुंह से निकलेगा उसी पर एक्शन होगा।
जी। अब उसने बोला कि ठीक है, एकदम अलर्ट। अब हम लोग अलर्ट हो गए। अब बिल्कुल टोपी टापी टाइट, छतरी फतरी फिट कर लिए कि कब क्या आदेश मिलेगा। लेकिन कूदना था वही 4:30 बजे ही, क्योंकि हमारा वहाँ जो CID 25 साल पहले से टिका हुआ है वो न हालचाल देगा हमको। तो वो बोला कि आप 4:06 पर कूद जाना है, क्योंकि ढाका में अंधेरा होता है 4:06 पर उसने क्या काम कर दिया कि हम लोगों को कूदना था इस बगल, लेके कमांडर बोला कि टेकअप, जहाज़ों को ऊंचाई पकड़ाया और रेड किले के उस साइड में जा कर के ड्रॉप करा दिया। और इधर जो है बालू के आदमी जो 7 नीचे जहाजें थी हमारी, उसमें बालू के आदमी बनाए हुए थे, मतलब डैमी उसको हम लोग बोलते हैं, डैमी को नीचे गिरा दिए। अब दुश्मन जो है गोला बारूद उन्हीं पर फूकना शुरू कर दिया, उलझ गया इधर ही। और हम लोग ऊंचाई पकड़ करके उस साइड में कूद करके, और हमारी गाड़ियां भी आई, हथियार भी उतरे, और ये हुआ कि पुल को तोड़ो। पुल को तोड़ा गया और इतना मतलब आदेश मिला था कि इतना गर्दा बांध दो कि ये दहल जा। 96,000 12 घंटे में कैद होना मामूली बात नहीं है। एकदम अरेस्ट हो गए उसके। तब जाकर के नियाजी जो है सुबह हाथ खड़ा किया। तो बांग्लादेश की जनता भी आपका सपोर्ट कर रही थी? बस उस समय सपोर्ट कर रही थी हमारी जनता। अच्छा। जनता के वजह से ही तो हम लोग कामयाब हुए, क्योंकि अगर जैसे ये रास्ता जा रहा है तो बोलेगा आगे गली बंद है मत जाइए। अच्छा। तो हम लोगों को रास्ता बता देते थे, और हम लोगों को काफ़ी गाइड करते थे वहाँ की पब्लिक। और इसलिए हम लोगों के हथकड़ियाँ जो है हजार की वही बताते थे कि सर वो आप लोगों की हथकड़ियाँ यहाँ बांधा हुआ है पेड़ से, 1000 की यहाँ बांधा है, ऐसे ऐसे। तब ने जाकर के 96,000 अरेस्ट हुए 12 घंटे में। अगर उनकी नहीं मदद मिलती तो हम कामयाब नहीं होते। अब सुबह जब 4:30 बजा तो थोड़ा सा, अब देखिए हमारी मुँह छूछ थोड़ा भगवान की दया से, शरीर भी अब तो बुढ़ापा उम्र हो गई है, थोबड़ा वोड़ा बड़ा था। अच्छा। तो ये हुआ कि भी खुखार थे अपने समय के। हाँ, डांट दे की हालत सही बात है। अगर एक ऐसे बच्चों को सचमुच डांट दूंगा जो थे तो पेशाब कर देंगे। इसको मानिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा बाबू। तो उस समय तब उसने बोला कि गणेश, न्याजी के बंगले पर जल्दी पहुंचो। अब गाड़ी को मोड़े हम लोग, अब थोड़ा वर्दी को ऐसे ऐसे कपड़ा मार करके और न्याजी के बंगले के पास घेराव डाल दिया, क्योंकि वही बाकी है, बाकी तो सब अरेस्ट है जी। न्याजी जो है बहुत बड़ा उसका टेबल था, एक हमारे ही जैसा राजस्थान का, वहाँ LMG लेकर के, और हमको LMG इधर, और न्याजी बैठा जैसे वो पोल है। अच्छा। वहाँ अपने भाई ऑफिस में बैठेगा, लेकिन जब गेट खुलता है तो वो सामने नजर आया। वो इतना हिस्सा रख कर लिख रहा था। अच्छा। घेरा डाल ली मिलिट्री पूरी, हमको और वो राजस्थानी को, मूछ वाले को, क्योंकि देखिए बाबू भेक से भीख मिलती है जी। ये हुआ कि इनको गेट पर टाइट रखो, जबकि हम JCO थे, नायब सूबेदार थे जी। हमको वो काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना पड़ा। हम लोग निशाना लेकर के बैठे हैं उसके यहाँ पर, फिर भी नियाजी जो है इतना हिस्सा टेबल पर रख करके लिख रहा है। हिस्ट्री लिखेगा ना, लिख रहा था तो शक हुआ हम ही लोगों को, यार भाई इतना हिस्सा अपना टेबल पर क्यों रखा है नियाजी, कुछ बात है। हम लोग को अनुमान ये लगा कि हो सकता है टेबल के नीचे कोई बटन बम रखा हो
और उसका स्विच जो है अंगूठे से दबा दे और वो विस्फोट हो और उसको टेबल सहित उठा करके कहीं फेंक दे। जिस समय भवानी सिंह अरेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं न्याजी को, हमारे भी तो 2 जनरल जाएंगे ना जी। तो जब दोनों जनरल हमारे गए हैं, हम लोग इतना निशाना लिए हुए हैं कि आँख की पुतली तक नहीं हिल रही है, फिर भी भवानी सिंह बोलता है ऑलवेज अलर्ट। अब फट गई हम लोगों को कि भाई हमारा तो कम दिमाग है कि हमें इतने अनुमान के कि कहीं बम रखा हो। जब एक हमारा जनरल बोल रहा है कि ऑलवेज अलर्ट, इसका मतलब वहाँ कुछ खतरा है। तो हम लोग भी होश गए के घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब ही गया और भवानी सिंह बोला कि सर यू आर अरेस्ट, रिस्पेक्टेड वर्ड बोलते हैं बाबू अपने से बराबर वालों को जी। बोला सर यू आर अरेस्ट। न्याजी हाथ खड़ा कर दिया, जब रिवाल्वर को तो खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो फटाक दो कोई बगल में जाकर के उसका रिवाल्वर निकाल लेगा। तो रिवाल्वर को तो म्यूजियम में रख दिया गया, अच्छा, कलकत्ता के। और उसको जो है उसी के ऑफिस के ऊपर हेलीकॉप्टर वही रूस का दिया हुआ, उसी में बैठाए और न्याजी को तो दिल्ली लेकर आ गए। अब दिल्ली से न्याजी की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है तो बताइए आप लोग ना। दिल्ली के बाद न्याजी की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। अच्छा, कुछ पता ही नहीं फिर कहाँ गए। हम लोगों को मालूम नहीं। ये राज आज तक भी कायम है। कायम है, राज से पर्दा अभी तक नहीं उठा।